हाथों में हनुमान चालीसा, पार्टी में श्री राम से बड़ा होने का दावा। मिल्कीपुर में निकली अवधेश की हिकड़ी। चुनाव हारता देख अवधेश पासी ने पढ़नी शुरू की हनुमान चालीसा, रोते हुए नया वीडियो भी वायरल। दिल्ली में बुर्की की आड़ में फर्जी वोटिंग, मिल्कीपुर में योगी के साथ दिखी जनता, सपा की हार हुई पक्की। महाकुंभ की भगदड़ का फायदा उठाकर सपा मिल्कीपुर में खेल पलटना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। जिंदा सबूत दावा करते हैं कि अवधेश पासी की हार हो गई है, जिसकी कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये वही अवधेश पासी हैं जो कुछ वक्त पहले अयोध्या का राजा बने थे। पूरी सपा ने भरी सभा में राजा श्री राम का अपमान किया था। आज की नई तस्वीर देखिए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ अयोध्या के सांसद अवधेश पासी की यह तस्वीर आई। आप इस तस्वीर में एक कमेंट तो करेंगे, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। यह है अजीत पासी, अयोध्या से सपा के उम्मीदवार। ये बीजेपी के एजेंट को धमका रहे थे। उनसे मैं क्यों पूछूं? ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज तेज कहाँ हो एजेंट? बताओ कि एजेंट ये है। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए यार, हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ। पिता हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, संसद के भीतर अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर विरोध में बयान दे रहे थे। ये कैसी सियासत है, जरा समझिए। अयोध्या में इस बार कैसा गजब खेल हो गया है। अयोध्या की जनता ने साबित कर दिया कि योगी को ही लाएंगे, उनको ही चुनाव जितवाएंगे। मिल्कीपुर में जातियों में बटा हिंदू एक हो गया। दावा किया जा रहा है कि दलित उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने पीडीए का समीकरण ही खराब कर दिया। अवधेश पासी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले दलित बेटी की हत्या के बाद फूट फूट कर रोते दिखे थे। फिर अखिलेश यादव जब प्रचार करने गए तो अवधेश पासी मंच से ही रोने लगे। यह घबराहट इस बात की आशंका है कि वो चुनाव में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि डीएम और एसपी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कुछ सच सुनिए। अयोध्या में बीजेपी की लहर जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि यह उपचुनाव है। वहां योगी के सम्मान की बात है। जनता के बीच संदेश गया कि अगर इस चुनाव में बीजेपी को हराया तो योगी को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वोट देंगे। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में तो थे, माहौल बनाने के लिए खुद अधिकारियों से लड़ गए थे। ठीक उसी राह पर उनकी पार्टी है। अयोध्या में जब वोटिंग हो रही थी तो अवधेश पासी और अजीत पासी दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। ये कैसे हिंदू हैं भाई? चुनाव के दिन हनुमान चालीसा पढ़कर क्या साबित करना पड़ा? मिल्कीपुर में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिल्कीपुर में योगी को हराने के लिए पूरी ताकत लगी है। सपा के नेता बुर्के में वोट डलवाने की कोशिश करते पकड़े गए। उपचुनाव में बीजेपी की सरकार होने का फायदा मिलने की चर्चा भी है। कहा जा रहा है कि अधिकारी और सिस्टम बीजेपी के पक्ष में है। सपा नेता अवधेश पासी और उम्मीदवार अजीत पासवान दोनों की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये तो 8 को पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि जो 8 महीने पहले खुद को अयोध्या का राजा समझ रहे थे, उनका घमंड मिल्कीपुर की जनता ने तोड़ डाला है। नतीजे 8 को आएंगे, लेकिन चर्चा यह है कि बीजेपी ने वहां मैदान मार लिया है।